औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सलावतु मुहम्मद अलैहि। हमारी गुफ्तगू का महवर किताब और इतरत है, जिसके ज़ैल में आप मुसलसल तशरीफ़ लाकर गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं और शनगाने इल्म बाबे इल्म के बेटे के नाम से बिछाया जाने वाला फ़र्श इल्म, उस पर आने के बाद अपनी प्यास जो तशनगान है वो बुझा रहे हैं। ये अय्याम बहुत जल्दी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें मिल रहा है इस दर हुसैन इब्न अली से, उसे अपना हिस्सा समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दामन फ़िक्र में मार्फत के मोती लेके वापस जाए। इसलिए कि ये शहंशाह करबला का मुसाफिर नहीं चाहता कि कोई आने वाला खाली हाथ वापस जाए। वो अपने दामन मुराद में कुछ न कुछ इस्तेदाद के मुताबिक मार्फत के मोती लेके वापस जाए। इरशाद होता है कि हमने बशरियत की हिदायत के लिए, निजात आदमियत के लिए, फलाह व बहबूदियत इंसानियत के लिए दो चीज़ें इस दुनिया में भेजी। एक का नाम बुरहान है और एक का नाम नूर है। बुरहान से मुराद कुरान है और नूर से मुराद नूरे मोहम्मद और आले मोहम्मद है। और कल की अगर गुफ्तगू जहनों में महफूज है तो कल मैं इतरत के सिलसिले को लेके आगे बढ़ रहा था कि अल्लाह के हबीब ने जिसमें ज़ौफ़ महसूस किया और वो अल्लाह के घर के बजाय फातिमा के दर की तरफ बढ़ा और जाके दरवाज़े पर अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा की सदा को बुलंद किया। इज़्न पाके घर में दाखिल हुआ अल्लाह का रसूल और शहज़ादी से ये कहा कि मैं अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। शहज़ादी ने कहा कि ओ आऊज़ुका बिल्लाहि आबत मिनज़्ज़ौफ़, या अबते ए मेरे बाबा, मैंने आपको इस ज़ौफ़ से निकलने के लिए अल्लाह की पनाह में दे दिया। लेकिन फिर क्या कहा रसूल करीम ने, ईतीनी बिल किसाइल यमानी वगत्तीनी बे, अपनी चादर लाओ फातिमा ज़हरा
और उससे मुझे उड़ा दो। चादर में क्या चीज़ ऐसी है कि इमामुल अंबिया ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं और ये नहीं कह रहे फातिमा दुआ कर दो या खुद दुआ मांग नहीं रहे, बल्कि कह रहे हैं चादर। चादर एक कपड़ा है, चादर जो है वो क्या है, एक कपड़ा है। और उस कपड़े को जैसे ही ओढ़ा है, चादर डाल दी, शहजादी ने नबी के ऊपर डाल के बैठ गए। अभी कुछ ही देर गुजरी कि इतने में शहजादी का बड़ा फर्जंद हसन मुश्तबा सब्ज कबा घर में दाखिल हुए और आदत के मुताबिक अस्सलामु अलैका या उम्मा, ए मादरे मेहरबान आप पर मेरा सलाम, यानी ये चाहने वालों को मैसेज दे रहे हैं कि जब भी अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो। और अगर आप फिर गौर करेंगे, रिज़्क़ की बरकत अगर कोई चाहता है कि उसके घर में बरकत आए और रिज़्क़ की फरावानी हो, तो जब भी घर में दाखिल हो तो सलाम करता हुआ दाखिल हो। अगर घर में कोई नहीं भी है तब भी सलाम करें, दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर दाखिल हो। तो ये कौल है, और मैं समझता हूँ किसी मासूम ही का कौल है, कि अगर ये चाहते हो कि रिज़्क़ की फरावानी हो तो जब भी अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करते हुए घर में दाखिल हो। और ये अहले बैत का भी शियार है, अहले बैत के घर की तहजीब भी है ये, कि जब भी घर में दाखिल होते थे, और घर में दाखिल होने वाला चाहे बड़ा हो या छोटा हो, नबी दाखिल होना चाह रहे शहजादी के घर में, लेकिन दरवाजे पे खड़े होकर क्या कह रहे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, ए नबुव्वत के अहले बैत तुम पर मेरा सलाम। अब हसन मुश्तबा घर में दाखिल हुए तो क्या कहते, अस्सलामु अलैका या उम्मा, मादर मेहरबान आप पर मेरा सलाम। दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद में सलाम करके जैसे ही अभी 2 कदम आगे बढ़े थे तो कहते हैं, इन्नी अशुम्मो इंदके राइहतन तय्यबा, अम्मा मैं पाकीज़ा खुशबू जद्दी रसूलुल्लाह अपने नाना रसूल की खुशबू को महसूस कर रहा हूं। देखिए घर में दाखिल हुए, किसी ने बताया नहीं यहां नाना है, खुशबू ने बताया कि रसूल है। अब ये कहा बेटा तुम्हारे नाना वहां चादर के नीचे आराम कर रहे। कुछ लहजा गुजरा कि शहंशाह करबला शहजादी का छोटा शहजादा घर में दाखिल हुआ और वही तहजीब के मुताबिक अस्सलामु अलैका या उम्मा, मादर मेहरबान आप पर मेरा सलाम। और फिर वो जुमले, इन्नी अशुम्मु इंदके राइहतन, वही जुमले हैं जो हसन मुश्तबा की ज़बान पे थे। मैं रिह यानी खुशबू महसूस कर रहा हूं जद्दी रसूलुल्लाह, अपने नाना रसूल की। कहा तुम्हारे नाना वहां आराम कर रहे। फिर अमीर मुमकिनात, मौलाए कायनात, वली इब्ने वली, अली इब्ने अली, मुश्किल कुशाए दो जहां, यासूबुद्दीन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कायदुल हुर्रुल मुहज्जलीन, वली कुल, इमामों का इमाम, वसियों का वसी, वलियों का वली, अली इब्ने अबी तालिब। घर में दाखिल सलाम करते हुए दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद में वही जुमले, मैं अपने भाई रसूल अल्लाह की खुशबू को महसूस कर रहा हूं, है ना। हर आने वाले ने क्या कहा, खुशबू। नबी एक जगह बैठे हुए चादर ओढ़े हुए, नबी अभी बोल नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, हर आने वाला खुशबू से पहचान रहा है। तारीख में रसूल सभी जगह जाते थे, सबके पास में बैठते थे। आज तक किसी सहाबी ने क्यों नहीं कहा
कि मुझे खुशबू आ रही है? ये इसी के घर वाले क्यों कहते कि खुशबू आ रही है? भाई खुशबू का भी अजीब मरहला है ना। एक बेटा जो बाप से बिछड़ गया था, याद है ना, यूसुफ बिछड़ा किससे था? याकूब से। काफी अरसे के बाद में जनाब यूसुफ ने एक कपड़ा अपना बशीर को बुला के कहा, इजहारू सूरह यूसुफ 12वां सूरा 13वां पारा आयत नंबर 93 और 95, 2 आयतें हैं। इजहाबू में कमीसी हाजा फलकू हो अला बच्चे अभी याद बसीरा, लो बशीर ये पैराहन ले जाओ, मेरे बाबा के चेहरे पे डाल देना, रोशनी वापस आ जाएगी। फलम्मा जाल बशीर, बशीर आया, पैराहन लेके चला, पैराहन लेके बशीर चला। जैसे ही चला यूसुफ के पास से 800 मील का फासला था। याकूब अपने घर में बैठे थे। जैसे ही वो लेके चला तो याकूब फौरन बोल उठे, इन्नी लाजद और रिहा यूसुफा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। भाई ये जो कांधे पे डाले हुए है पैराहन, इसने नहीं कहा मुझे खुशबू आ रही है। वो जो दूर बैठा हुआ था वो कह रहा है मुझे खुशबू आ रही यूसुफ की है। ये जो सहाबी है पैराहन का, मैं देखे आप गौर करें, है इसे खुशबू नहीं आ रही है। खुशबू किसे आ रही है? याकूब को। कुरान ने उसे कोट किया, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं यूसुफ की। ये इसने क्यों नहीं कहा बशीर ने मुझे खुशबू आ रही है? या किसी सहाबी ने रसूल के क्यों नहीं कहा कि हमें खुशबू आ रही है? ये हसनैन करीमैन ने क्यों कहा? ये अली इब्न अबी तालिब ही ने क्यों कहा खुशबू महसूस कर रहा हूं? भाई क्या वजह है कि उसे पैराहन जो कांधे पे डाले हुए है उसे खुशबू नहीं आ रही, जो दूर बैठा हुआ है वो खुशबू को महसूस कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जो पैराहन ले जा रहा है उसकी जिन्स और है, याकूब की जिन्स और है। चूंकि याकूब की जिन्स और यूसुफ की जिन्स एक है, इस पैराहन ले जाने वाले की जिन्स और है। तो जब जिन्स बदल जाए तो खुशबू नहीं आती, लेकिन जब जिन्स एक हो, मिजाज एक हो, नूर एक हो, शरीयत एक हो, वारिस शरीयत का मिजाज एक हो, जब सीरत एक हो, सूरत एक हो, मकसद एक हो, तो फिर खुशबू महसूस की जाती है। और हारून रशीद के दरबार में एक शख्स आया और वो 7 बाल लेके आया। कितने बाल? 7 बाल। और आके उसने ये कहा कि ये मुंबे मुबारक रसूल करीम है, रसूल के बाल हैं। मुसलमान बालों पे कुर्बान हैं, है ना, बाल पे बड़ी जान देने के लिए तैयार है। याद है एक बार वो हजरत बल की दरगाह में वो हमला किया, दहशतगर्दों ने वो वहां घुस गए थे और वो इबादत हो रही। भाई क्यों इबादत कर रहे हो? कहिए इसमें रसूल के बाल, यानी बाल की हिफाजत है, आल की हिफाजत नहीं है। अजीब लोग हैं, है ना। तो वो 7 बाल लेके आया दरबार में। उन्होंने कहा ये सरकारी रिसालत में आपके बाल है। उसने फौरन उलमा की एक मीटिंग कॉल की। वो फतवा देने वाले उलमा जमा कर लिए। उन्होंने कहा भाई ये जो आया है शख्स, ये कह रहा है रसूल करीम के बाल है। उन्होंने सबने ट्राई किया, एक एक ने देखा कि भाई इस पर नाम तो लिखा हुआ नहीं रसूल का, कैसे समझे? कौन गवाही दे रहा है? कहा यही कह रहा है। कहा तुम्हारा कोई और गवाह? कहा कोई नहीं है। कहा तो फिर कैसे माने? अब बेचारा वो भी चुप, वो क्या लॉजिक पेश करे? भाई अगर आपके पास में बाल हों और आप कहें कि साहब ये बाल जो है जनाब मोहतरम अमीर हैदर साहब के हैं, अब भाई आपसे वो पूछे किस बेस पे आप कह रहे हैं? अमीर हैदर साहब यहाँ हो भी नहीं, और एक आदमी कह रहा कि साहब ये उनके बाल है।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनके बाल? या तो वो तो खुद ही आके गए, हाँ ये लेके गया है, और जब वो खुद ही है ही नहीं तो अब कौन गवाही दे? इसको मान लिया जाएगा कि ये सच कह रहा है। कैसे पता चले कि ये बाल रसूल के हैं? भाई आज का पीरियड होता तो अलग चीज थी कि डीएनए का दौर है ना, ये तो एक सलावत पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आज की जो मेडिकल साइंस की रिसर्च है, तरक्की है, अब तो इजी हो गया। डेड बॉडी के अगर कुछ थोड़े से पार्ट्स मिल गए तो डीएनए करके उसका पता लगा लिया जाता है दूर तक। डीएनए अब तो आसान हो गया ना है तो। लेकिन उस पीरियड में इमाम जामिन और सामिन शहनशाह खुरासान अली के बेटे का जमाना था। वाली खुरासान हमारे इमाम हश्म जनाब अली रिज़ा अलैहिस्सलाम का जमाना था। वो फतवा देने वाले देख के बता ही ना सके कि भाई हम क्या बताएं इनके बारे में कि रसूल करीम के बाल हैं या किसके। हमारी नहीं समझ में आ रहा, हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिनकी समझ में रसूल के बाल ना आए, आल क्या समझेंगे वो है? अब किसी ने ये कहा कि भाई अब ये मसला हल कैसे हो? कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल अम्र है और मसला है। तो वही हल करेगा जो मुश्किल कुशा का बेटा हो। देखिए जब भी किसी दरबारी पे वक्त पड़ा तो उसे या तो मुश्किल कुशा याद आया या मुश्किल कुशा का बेटा याद आया। इन्होंने ही हल किए जितने भी मसाइल थे, हमेशा इन्होंने हलाकत से बचाया। एक बार नहीं, अल्लाह जाने कितनी बार। कहने वाले ने तो 70 बार कहा कि अगर अली ना होते मैं हलाक हो जाता, अली ना होते मैं हलाक हो जाता। ये बुजुर्ग जब अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकते तो मानने वालों को हलाकत से क्या बचाएंगे? हैं? तो अब ये उन्हें बुलाया जाए शहनशाह खुरासान को। एक शख्स गया बादशाह की तरफ से और जाने के बाद उसने कहा कि साहब दरबार में ऐसा सा मसला हो गया और आप नहीं जाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। चलो ठीक है चलता हूँ। इमाम दरबार में आया। दरबार में आने के बाद में वो सारे दरबारी उलमा भी बैठे हुए, मजमा जमा हो गया, दरबार सज गया। फकीर, मुशीर, कबीर, सगीर, अमीर सब आ गए और वो बाल इमाम के सामने पेश किए गए थे। सरकार ये बाल है और ये कह रहा है कि नबी के बाल है। इमाम ने बालों को देखा, सूंघते जा रहे, रखते जा रहे। 5 को अलग रखा है ना, वो 7 या 8 बाल थे, 8 बाल थे, 3 को अलग रख दिया। 5 को एक तरफ रख दिया, 3 को एक तरफ रख दिया। कहा ये मेरे नाना के हैं, है ना। वो बताया कि ये मेरे नाना के 4 बाल एक तरफ रख दिए और 3 बाल, 7 बाल थे, 3 बाल एक तरफ रख दिए। कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं, इनका नाना से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता आप कहाँ पहुंचे, मैं बाल की बात कर रहा हूँ। सलावत पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कहने लगे ये जो 4 हैं ये मेरे नाना के, ये 3 बाल नाना के नहीं। अच्छा ये दरबारी सब कहने लगे कि भाई बादशाह ने भी कहा, हम कैसे मान ले साहब, किस बेस पे आपने कह दिया? कहा इनसे मेरे नाना की खुशबू आ रही है, इनसे नाना की खुशबू नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा साहब खुशबू तो आपको आ रही है, हमें नहीं आ रही, हम कैसे माने? कहा जाओ आग लेके आओ। आग लेके आ गए। का पहले इन्हें 3 को डालो, जैसे ही 3 को डाला जल गए। उन्होंने कहा इनको 4 को रखो, जैसे ही आग में डाला आग खामोश हो गई।
आग खामोश हो गई। 3 बाल जो नबी के नहीं थे जैसे ही डाला जल गए, जो नबी वाले थे जैसे ही आग में पहुंचे आग बुझ गई, आग बुझ गई। ये बाल है नबी के। अरे जब बाल का ये आलम है तो आल का आलम क्या होगा। सलाम पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सिब्ते जौजी एक बरादर अहले सुन्नत का राइटर है। उसने किताब लिखी मनाकिब अहमद के नाम से, अहमद बिन हम्बल की फजीलत में। अहमद बिन हम्बल जो इमाम है मुसलमानों के, उनके नाम से किताब लिखी सिब्ते जौजी ने। और उसमें यह वाकया लिखा कि जब हम अहमद बिन हम्बल की कब्र पे जाते हैं तो हमें कब्र साल में एक बार फटी हुई दिखाई देती है। समझ में नहीं आता कि ये कब्र फट क्यों जाती है। तो उसमें ये लिखा कि हमने कब्र पे गए और जाके जिसे मुखातिब हुए अहमद बिन हम्बल से कि भाई हमारी समझ में नहीं आता ये साल में एक बार कब्र क्यों फटती है आपकी। उस वक्त तो कोई जवाब ना आया, लेकिन कहने के ख्वाब में मैंने देखा कि वह अहमद बिन हम्बल आए। मैंने उनसे सवाल किया कि साहब ये साल में तुम्हारी एक बार कब्र फट जाती है, क्या वजह है। उन्होंने कहा कि मैं कुरान बहुत पढ़ता था तो इसलिए अल्लाह ताला मेरी जियारत के लिए साल में एक बार कब्र में आता है। मैं तो खुद कुरान पढ़ता था इसलिए। अरे जो कुरान पढ़े उसकी कब्र में अल्लाह आ जाए और जो कुरान को बचाए है। तो कहने के ये मैं बहुत ज्यादा कुरान से वाबस्तगी रखता था और ज्यादा तिलावत करता था, इसलिए अल्लाह मुझे महबूब रखता है। साल में एक बार है अल्लाह आ जाए कब्र में, कब्र भी फट जाए। अब उसके बाद में दूसरी बात, उन्होंने कहा अहमद बिन हम्बल जब हम आपकी कब्र पे आते हैं तो दिल करता है कि कब्र पे बहुत देर तक बैठे रहे। ऐसा क्यों? नहीं क्या ऐसा इसलिए है कि मेरे साथ में रसूल के बाल दफन है। देखिए आप, चूंकि मेरे साथ रसूल के बाल दफन है इसलिए हर जाहिर का यह दिल चाहता है कि जियारत करने कब्र की आए और बहुत देर तक बैठा रहे। अरे कम अक्लो, जहां रसूल के बाल दफन हो जाए तो जब वहां जियारत करने को दिल चाहता है तो जहां रसूल की आल दफन हो। सलाम पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो आने वाले ने हर एक ने क्या कहा? खुशबू, खुशबू महसूस कर रहा हूं। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं? जद्दी रसूलुल्लाह। जद का मतलब कोई नाना या दादा, नाना थे हसनैन के, तो रिश्ता बताया पहले। खुशबू किसकी महसूस कर रहे हैं? अपने नाना, फिर कहते हैं रसूल की। हसन ने मुश्तबा ने भी यही कहा जद्दी रसूलुल्लाह, और इमाम हुसैन ने भी यही कहा। यानी पहले रिश्ता बताया अपना, फिर रसूल का मनसब बताया, है ना। पहले रिश्ता फिर मनसब। और अली ने भी पहले अपना भाई फिर रसूल अल्लाह। ये हर आने वाला अपना रिश्ता पहले बता रहा है, मनसब बाद में बता रहा है। ये वजह क्या है? का दुनिया वालों को हम बतला रहे हैं कि दुनिया वालों के रिश्ते रसूल से बाद में है, ये रसूल पहले है, ये नबी पहले है, रिश्ते बाद में है। लेकिन हम अहले बैत वो है कि हमारा रिश्ता इनसे पहले है, ओहदा बाद में है। दुनिया वालों ने दुनिया में रसूल के आने के बाद अपने रिश्ते जोड़े हैं और हमारा रिश्ता पहले था, दुनिया में बाद में आए। हसनैन ने कहा हमारे नाना पहले है, रसूल बाद में है। अली ने कहा भाई मेरा पहले है,
रसूल बाद में है। फातिमा ने कहा बाबा मेरा पहले है, रसूल बाद में है। अब उसके बाद एक पाक चादर ऊपर आ गई, पंजतन के चादर के नीचे आ गए। जब चादर के नीचे आए तो अफलाक के मकीन फरिश्ते और फरिश्तों का जो सरदार था, उसने जब गौर से देखा एक घर में चादर का घर बना हुआ, घर में घर देखा, बैत में बैत देखा, और बैत समझ में आए तो अहले बैत भी समझ में आएंगे, है ना। तो फरिश्ते ने जब देखा एक चादर है और उसमें से नूर इतना निकल रहा है कि वो नूर वाला उस खाली के नूर से पूछने लगा, या रब्बे मन हाजा तहतल किसा, पालनहार परवरदिगार बता चादर के नीचे कौन है? पूछने वाला कौन? जिब्राइल है। कुरान किसके पास में लेके आता था? जुल्फकार किसके लिए लाया? लिबास किसके लिए लाया? चक्की किसकी चलाता था? है, इन्हें नहीं जानता? मैं देखे आप और करें, इन्हें पहचानता नहीं, जानता नहीं, जानता है तो अनजान क्यों बना? भाई जब जानता है तो फिर पूछ क्या हो रहा है? बता कौन है चादर के नीचे? क्या मैंने इन्हें अलग अलग देखा, आज इन्हें यकजा देख रहा हूं, लिहाजा नूर इतना ज्यादा हो गया कि नूर वाला इन नूर की ताब नहीं ला रहा है। एक नूर वाला नूर वालों को नहीं पहचान पा रहा है, ये खाक वाले क्या खाक पहचानेंगे? सलाम पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चादर के नीचे आ गए ना, पूछता है कौन है? बता परवरदिगार। अच्छा ये जी मसला है, ये फरिश्ता ऐसा तो नहीं हमारी तरीके से कि वो चीटिंग कर रहा है अल्लाह के साथ में, ये तो बंदे है, वो तो मासूम फरिश्ता है, तो फिर पूछ क्यों रहा है? ऐसा ही सवाल अल्लाह ने किया था मूसा से, है याद है ना? कोई दूर पे जब गए थे, माँ तिलका बे यमीन का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो क्या अल्लाह नहीं जानता था? भाई देखे आप गौर करें, अल्लाह नहीं जानता आलिमुल गैब होके कि मूसा के हाथ में क्या है? अगर जानता है तो अनजान क्यों बना? यही मिजाज जिब्रील ने अपनाया, वो जानता है फिर पूछ रहा है बता कौन है। तो जब हमने इसकी तौजीह की और देखा इसे, तो पता ये चला अल्लाह ने क्यों पूछा मूसा से, जानते हुए क्यों पूछा? चूंकि मूसा से अल्लाह कलाम करता था, ये मूसा महबूब थे, अल्लाह को प्यारे थे मूसा, लिहाजा अपने प्यारे से गुफ्तगू करने का उसने एक बहाना तलाश किया कि ताकि उसकी जबान से निकले हुए जुमलों को सुनूं। महबूब है ना अल्लाह का वो, तो जो महबूब होता है तो महबूब की हर शय फिर महबूब होती है ना। महबूब का चलना भी महबूब, महबूब का उठना भी महबूब, महबूब का देखना भी महबूब, महबूब का बात करना भी महबूब, और फिर अल्लाह का महबूब। तो अल्लाह सुनना चाहता था जबान मूसा से कलमे, इसलिए कहा कि बताओ क्या है। और वो फिर शुरू हो गए, ये तो असा है, इस पे तवक्को करता हूँ, भेड़ों को चराता हूँ, इससे पत्तों को तोड़ता हूँ, इस पे तकिया करता हूँ, इससे बहुत से काम लेता हूँ।
जिब्रील भी बख्शनास था। आज मौका अच्छा है अहले बैत के फदाइल सुनने का। देखे गौर करे, आज मैं अल्लाह से सारी फरिश्तों की बज़्म सजी हुई, आज सब सुनने वाले होंगे। अल्लाह फदाइल अहले बैत के बयान करेगा, अब मजा आएगा। तो जाकिर कौन? अल्लाह, सुनने वाले फरिश्ते। जिक्र किसका? अहले बैत का। अब वो शुरू हो गया, वो शुरू हो गया कि हम अहले बैतिन नबूवा, ये नबूवत के अहले बैत है। हम फातिमा तो अबूहा व बालोहा व बनूहा, इसमें फातिमा भी है, इसमें फातिमा के बाप भी है, उनके शौहर भी है, उनके बेटे भी है। यानी फातिमा का जिक्र भी कर रहा है अल्लाह, अली का जिक्र भी कर रहा है अल्लाह, हसनैन का जिक्र भी कर रहा है अल्लाह। अरे कोई बिदअत का फतवा लगा दे, अहले बैत का जिक्र करना बिदअत है, अहले बैत का जिक्र सुनना बिदअत है। लगाए फतवा, अल्लाह ने सुन्नत करार दे दी कि यह जिक्र करना सुन्नत है, इससे इनहराफ करना बिदअत है। तो अब अल्लाह सुना रहा है, जिब्रील खुश होते चले जा रहे हैं। इसीलिए तो पूछ रहा था अल्लाह से, ताकि अल्लाह फजाइल पढ़े, ये सारे फरिश्ते सुने और हम भी सुने अहले बैत के फजाइल अल्लाह कैसे पढ़ता है। अल्लाह बताता चला गया, लमू या मलाइकती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाम मबनिया वला अर्ज़म मर्दिया वला क़मर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यजरी इल्ला फी मोहब्बति हाउलाल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। बढ़ता जा रहा है, फरिश्ते झूमते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। उन्हें भी तो मजा आ रहा होगा जब आज सुनने वालों को मजा आता है। अच्छा, ये मजा सबको नहीं आता। मैं देखे आप गौर करें, है ये लोग सबको नहीं आता, इसलिए कि हर एक का टेस्ट अलग होता है, टेस्ट हर एक का अलग होता है। जन्नत के गेट के ऊपर एक डोरी बंधी हुई है, और जैसे ही कोई जन्नत के दरवाजे को पकड़ता है तो वो बेल की आवाज, जैसे आज काल बेल होती है गेट पे, है ना, काल बेल जो लगा देते ना गेट पे, हर आदमी अपने टेस्ट के मुताबिक लगाता है। कोई कुरान की आयत बेल दबाई, अंदर कुरान की आयत की आवाज आने लगी, है ना। किसी ने बेल दबाई, कसीदे की आवाज, किसी ने बेल दबाई, गाने की आवाज, किसी ने बेल दबाई, अजान, होता नहीं है। तो जो मकीन का टेस्ट होता है, देखें आप गौर करें, है वैसी बेल होती है, वैसी काल बेल लगाई जाती है। जो टेस्ट मकीन में, मकान में रहने वाले का होता है, उसी के मुताबिक बेल होती है। अब रिवायत यह है कि जन्नत का जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर से आवाज आती है, या अली या अली या अली या अली। इसका मतलब यह है कि जन्नत के मकीन का टेस्ट, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो वो जो याकूत की एक डोरी है, वो जब हिलता है, दरवाजा खुलता है, तो ये आवाज अंदर गूंजती है, या अलियो या अलियो या अली। तो वहां के जो मकीन है जन्नत के, उनका टेस्ट यही है। अब जिब्रील ने पूछ लिया और अल्लाह ने बता भी दिया कौन है। चादर के नीचे है। जिब्रील नहीं पहचान सका, और जब जिब्रील नहीं पहचान सका तो फरिश्ते क्या पहचानेंगे। चादर किसकी है? फातिमा ज़हरा की, है ना। सूरह मुज़म्मिल है ना, कुरान में है ना, सूरा 93 नंबर का सूरा है सूरह मुज़म्मिल, 29वें पारे में आगाज के जुमले, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला। ए चादर के ओढ़ने वाले, रात में थोड़ा सा आराम कर लिया कर। एक चादर है नबी की, एक चादर है सैयदा की, दो चादरें हैं ना। फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर नबी को ओढ़ाई,
और इसमें 4 तन और चले गए। जब फातिमा ने अपनी चादर नबी के ऊपर डाली और इसमें सब आ गए तो फरिश्ते पहचान नहीं सके चादर के नीचे कौन है। यह है फातिमा ज़हरा की चादर का खास। जब नबी पे डाली तो फरिश्ते नहीं पहचान सके। नबी की अपनी चादर, वो काली कमली वाला रसूल अपने ही कांधे की जीनत बनाए हुए था, किसी को नहीं उड़ाई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब नबूवत को खतरा हुआ तो अबू तालिब के बेटे को बुलाया, अली आज नबूवत खतरे में है और इस खतरे से तुम ही बचा सकते हो। बुला लिया। किसे बुलाया? अली को बुलाया। लेटना दिन में था या रात में? भाई ये मामला दिन का या रात का? शबे हिजरत, हिजरत की रात। रसूल रात में निकले या दिन में? रात में। लेटना दिन में था या रात में? रात में था ना। अच्छा, अब एक रिवायत और सुन लीजिए। जनाबे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रात के अंधेरे में जब रसूल करीम घर में दाखिल होते थे तो उनके जिस्म से इतना नूर निकलता था कि मैं सुई से कपड़े सी लिया करती थी। यह है रिवायत उम्मुल मोमिनीन की। मोमिनों की मां क्या कह रही है? इतना नूर के अंधेरे में इतनी रोशनी हो जाए। और ये मां के बच्चे क्या कह रहे हैं? कि वो हम जैसे थे, नूर वाले नहीं थे। अरे किसी को तो सुनो, बाप की नहीं सुन रहे हो तो मां की सुन लो। मां कह रही है कि नबी नूर वाला था, अंधेरे में दाखिल होते रोशनी फैल जाती, और जब रोशनी होती तो सुई हाथ में होती, कपड़ा सिलती थी। रात के अंधेरे में कपड़ा, दिन में क्या करती थी? सर आवाज तो बढ़ देना। मोहम्मद आले मोहम्मद आले। ये नूर, इतना नूर था। अब रात में जब बिस्तर पे रसूल करीम लेटते थे, चारों तरफ अंधेरा होता था, लेकिन जब बिस्तर पे लेटे रहते थे तो बिस्तर से रोशनी चारों तरफ फैलती थी। पता चल जाता था कि सरवर दो आलम यहां पर आराम करें। अब रात में लेटने की बात है। अगर किसी अंधेरे की पैदावार वाले को लिटा दे तो अंधेरा खुद बता देगा कि रसूल नहीं है, कोई और है। लिहाजा आवाज दी अबू तालिब के बेटे, जब भी रसूल को जरूरत है तो पुकारे अबू तालिब के बेटे को। अल्लाह ने भी तो कह दिया ना, नाद अली जन, पुकारो अली को। तो पुकारने वाला कौन? रसूल। रसूल जो करे वो सुन्नत है ना। रसूल जो करे वो क्या है? सुन्नत। तो रसूल ने मदद मांगी अल्लाह से, पलट के अल्लाह ने क्या कहा? मुझे ना पुकारो, अली को पुकारो, अली को पुकारो। इसलिए कि हमने अली को पावर दे दिया कि अब जब भी किसी को ठोकर लगे वो अली को पुकार ले, समझ जाएगा। और ये पावर अगर ना होता अली के अल्लाह का दिया हुआ तो कभी दुश्मन एक नहीं 70 बार पुकार रहा है। भाई क्यों पुकार रहा है? उसे पुकारने वाले को पता है ना कि ये मुश्किल कुशा है, वरना क्यों पुकारता? एक बार ट्राई करता, ना आता मदद के लिए, ना पुकारता, सेकंड टाइम ट्राई ना करता। लेकिन इसका मतलब है मदद के लिए आ रहे हैं तभी तो पुकार रहा है। तो अब ये कि अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। किसी को लिटा दिए सरकार, हमने कहा नहीं, अंधेरा बता देगा कोई और है, हिजरत का मकसद फौत हो जाएगा। अब यहां पर फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में ये जुमले लिखे।
फखरुद्दीन राजी ने फ़ख्र के साथ अपनी किताब तफसीर की, तफसीर कबीर में इस आयत के ज़ैल में ये जो सूरह है बकरा है ना, कुरान मजीद का दूसरा सूरा और दूसरा पारा उसकी आयत नंबर 207, वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। बंदों में से ऐसे बंदे भी हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं, अल्लाह की मर्जियाँ खरीद लेते हैं। तो ये लिखा शब हिजरत के वाक़े को कोट करते हुए कि कायनात में अबू तालिब का बेटा वो है कि जब नबी ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो अब ये नहीं पूछा कि कब तक सोना है, दुश्मन कितने हैं, एक जुमला कहा, अपनों ने भी बेगानों ने भी सबने भी कहा। अबू तालिब के बेटे ने एक जुमला रसूल से कहा जब रसूल करीम ने कहा कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ। देखिए इबादत में हमारे यहाँ इधर अधर देखना जायज़ नहीं है, जो इधर देखेगा गया काम से है, वो नमाज भी मुंह पे मार देता, अल्लाह पता ही चल जाता कब बारी गई। सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मेरी तरफ मतलब जब इबादत में आदमी ना होता है, अब चाहे जमीन फटे या आसमान टूटे, अब वो बेफिक्र हो गए, जब वो विलायत की परवाज पे पहुंचता है तो भूल जाता है मेरा जिस्म कहाँ, मैं कहाँ हूँ। वो फजाइल की दुनिया में खो जाता है, और जो खो जाता है वही बस उनका हो जाता है ना, वो उन्हीं का हो जाता है। चादर रसूल ने कहा अली तुम बिस्तर पे सो जाओ, तो एक जुमला कहा कि क्या मेरे सोए रहने से आपकी जान बचेगी? उन्होंने कहा अगर तुम सो गए ना अली, अल्लाह जाने क्या क्या बच जाएगा। तो अबू तालिब के बेटे ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कायनात आलम व आदम में पहला इंसान है जो मुसीबत को देख के सजदे शुक्र अदा करके ये बता रहा है कि मुसीबत से डरने वाले और है और मुसीबतों के दरमियान सजदे शुक्र करने वाले और है। ये बताया अबू तालिब के बेटे, पेशानी को रख दिया, सजदे बाबूद हकीकी बजा लाई। परवरदिगार तेरा शुक्र है, इमामत कुर्बान हो के अगर रिसालत बच जाए। तैयार होने के लिए लेटे, जब लेटे नबी अली के पास में आए, अली अपनी चादर मुझे दो, मेरी चादर तुम ले लो, अपनी हवा मुझे दो, मेरी हवा तुम ले लो, अपनी कबा मुझे दो, मेरी कबा तुम ले लो, अपना अमामा मुझे दे दो, मेरा अमामा तुम ले लो, अपनी नालैन मुझे दो, मेरी नालैन तुम ले लो। नबी अल्लाह अली को तो आपके बिस्तर पे लेटना है, लिहाजा इन्हें तो नबी बन के लेटना है, आप फ्री में अली क्यों बन रहे हैं? उन्होंने कहा काफिर बाहर खड़े हुए हैं, बाहर काफिर खड़े हुए हैं, अली बन के जाऊंगा तो कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। नबी अली के पास में आए, अपनी पाक चादर यहां इस्तेमाल की नबी ने, बात चादर की थी ना। फातिमा ने चादर उड़ाई नबी को और उसमें 5 टन आ गए फातिमा समेत, है ना। फरिश्ते पहचानने से कहा से कौन है, चादर के नीचे कौन? रसूल ने शबे हिजरत अपनी चादर अली को उड़ाई और उठा के चले गए। सारी रात काफिर घूमते रहे, पहचान नहीं सके चादर के नीचे है कौन, चादर के नीचे है कौन, चादर के नीचे है कौन। यानी अगर फातिमा चादर उड़ाए तो अहले चादर को फरिश्ते ना पहचान सके, नबी अपनी चादर अली को उड़ाए तो काफिर ना पहचान सके। तो अगर अल्लाह किसी पे गैबत की चादर डाल दे
लेट जाओ अली। अबू तालिब ने नबी के बिस्तर पे लेटने का इतना आदी बना दिया था कि बेखौफ होके लेटा अली। देखने वाले खौफ कर रहे थे, लेटने वाला बेखौफ था, है ना। लेट जाओ। नबी ने ये नहीं कहा जागे रहो, सो जाओ मेरे बिस्तर पे। अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। देखिए सोना फितरत के खिलाफ है ना। एक आदमी ऐसे हंगाम में, खुदा न खास्ता अगर चोरों का एक गैंग किसी बस्ती वालों की तरफ ये मैसेज भेज दे कि आज रात में डाका डालना है फला बस्ती में, सोएंगे बस्ती वाले? नींदें उड़ जाएंगी, कोई नहीं सोएगा, है ना। ये अली को पता है ये सारे काफिर तलवारें लेके घूम रहे हैं, कभी भी दाखिल हो सकते। लेकिन तारीख ने कहा कि तवक्कुल के तकिए पे सर रख के, इत्मीनान की चादर तान के अबू तालिब का बेनियाज बेटा ऐसी नींद सोया कि कभी सोया ही नहीं था। सो जाओ अली। जनाब मूसा ने पूछा, परवरदिगार तू क्यों नहीं सोता, तुझे नींद क्यों नहीं आती? लो जिब्रील 2 शीशे देखा उनको मूसा को, और इनसे कहना कि कल रिटर्न कर देना सलामती के साथ। ये 2 शीशे लो, कल इन्हें वापस कर देना। मूसा को देख फरिश्ता चला गया कि कल वापस ले लिए जाके, लेकिन हाथों में रखना है तुम्हें, इनकी इबादत करनी है तुम्हें। खैर ठीक है, नमाज वहां से फारिग हुए, खाने वाने से फारिग हुए, शीशे पकड़े हुए बैठे हुए। अब धीरे धीरे आंखें बंद हुई, शीशे जैसे ही करीब आया खुली, फिर हटा लिए, फिर बैठ गए, फिर कंट्रोल किया, फिर शीशे। रात जब आधी गुजरी तो बात हद से बढ़ गई। मूसा पे नींद गालिब हुई। जैसे नींद गालिब हुई तो शीशे आपस में टकराए। जैसे ही शीशे टकराए तो शीशे चूर हुए। मूसा देख के मजबूर हुए, ये क्या हो गया, तो टूट गए। जिब्रील हाजिर हो गए, भाई वो शीशे वापस करो। हमने कहा ये तो ये पड़े टूटे हुए। कहा अल्लाह पूछ रहा है, जब 2 शीशों की तुम हिफाजत सो के नहीं कर पाए तो अल्लाह सो के पूरी कायनात। मैं कहूंगा ए इमरान के बेटे मूसा कलीमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने 2 शीशे दिए और 2 शीशों की तुम हिफाजत जाग के ना कर सके, जाग के 2 शीशों की हिफाजत तुम नहीं कर सके। आओ शब हिजरत देखो, अबू तालिब का बेनियाज बेटा रात के अंधेरे में तवक्कुल के तकिए पे सर रखे हुए, इत्मीनान की चादर ओढ़े हुए ऐसा सो रहा है कि वो सो रहा है। तुम जाग के 2 शीशे ना बचा सके, वो सो के नबूवत भी बचा गया, वहदत भी बचा। सो के नबूवत भी बचाई, वहदत पे भी हर्फ आ रहा था। नुसैरी खड़े थे कुरान लिए हुए, वला नौमुन लहू, यह है तुम्हारा कुरान, अल्लाह सोता नहीं। बताओ अली कब सोया? अल्लाह को ये वहदत भी तो बचानी थी ना, एक रात सोने की चाहिए थी। लो सो गए, उधर रिसालत भी बची, वहदत भी बची। अरे जो सो के, मैं देखे गौर करें, जो 100 के नबूवत और
वहदत बचा रहा है, वो जाग के क्या कुछ नहीं बचा गया होगा। जिसका सोना इतना कीमती है कि उसको खरीदने के लिए अल्लाह खुद खरीदार बन जाए। बेचोगे, ये मार्केट में बिकने वाला सोना नहीं है, ये अली का सोना है। और अजीब शान है कि वहदत इस मंजर को देख के एक मर्तबा आवाज देती है, जिब्राइल, मिकाइल, जाओ देखो, अली को देखो, जाके अली को देखो कैसे भाई की हिफाजत के लिए बेखौफ सोया हुआ है। लोगों की नींदें उड़ जाती है खौफ की वजह से, ये इत्मीनान से लेट गया। जाओ देखो जाके। जिब्राइल आए, मिकाइल आए। जिब्राइल अली के सराहने खड़े हुए, मिकाइल पायती की तरफ खड़े हुए। अब आपस में एक दूसरे को देख रहे फरिश्ते और फख्र कर रहे। अली इत्मीनान से सो रहे। जिब्रील ने कहा, देखो हमारा शरफ अली के सराहने खड़े हैं। मिकाइल मुस्कुराए कि हमारा भी कम शरफ नहीं है, हम अली के पैर के पास खड़े हुए। का सर तो बुलंद है। का तुम्हें नहीं पता ये पैर कितने बुलंद है? ये रसूल के शानों पे पहुंचे हैं, ये पांव रसूल के शानों पे पहुंचे हैं। फतेह मक्का पे जब बुत तोड़ रहे थे, जो बड़े वाले थे, नीचे वाले तो नबी ने खुद ही तोड़ दिए, लेकिन जो बड़े थे, अली तुम आओ, आ गए। कर रिसालत पे कदम रखो, दोष रिसालत पे कदम रख के खड़े हो गए। अब बड़ी अजीब मंजिल थी कि जहां नबुव्वत और इमामत यकजा थी। अजीब शान से शायद ने कोट किया कि वो पांव रखे दोषे पैगंबर पे खड़े हैं, वो पांव रखे दोषे पैगंबर पे खड़े हैं। महसूस ये होता है अली सबसे बड़े हैं, महसूस ये होता है अली सबसे बड़े हैं। और समाप्त फरमाए आखिरी आदमी तक, किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे। तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं। सलावत पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब उसके बाद आपस में फक्र मुबाहत। अल्लाह ने भेजा कि जाओ जाके अली से कहो सोना बेचेंगे। और हिम्मत नहीं हो रही है। जिब्रील कह रहा है, मिकाइल तुम उठाओ। ने कहा, भाई तुम सरदार हो, तुम तो आते रहे हो, ये तुम ही उठा सकते हो अली को। अब हाथ बढ़ाया, अली के कांधे पे रखा। अली ने आंख खोल के जिब्रील को देखा, क्या बात है? उन्होंने कहा, वो अल्लाह कह रहा है, वो बेच दो सोना, अपना नफ्स बेच दो, मर्जी ले लो। उन्होंने कहा, जो मर्जी के भूखे हैं जाओ उनके पास में जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। एक रात सोने की मिली, उसमें भी डिस्टर्ब करने के लिए चले आ रहे हो, जाओ हमें नहीं चाहिए। नहीं कि वो अल्लाह ये कह रहा है कि मर्जी ले लो। उन्होंने कहा, हम बाबा आदम का हाल देख चुके हैं, जन्नत दी थी, जरा सी बात बिगड़ी, वापस ले ली, हमें नहीं चाहिए फ्री में, अल्लाह की मर्जी, जाओ। परवरदिगार अजीब बंदा है, मर्जी तो लेने की तैयार नहीं है। ने कहा, इससे कह दो कि खरीदो फरोख्त हो जाए, तब तैयार हो जाएगा। एक हाथ में जिन्स हो, दूसरे हाथ में कीमत हो। इसलिए कि अगर वो आदमी जिसने कीमत दी हो कहे मेरी कीमत दो, तो उसे हक है, वो कहेगा मेरी जिन्स वापस करो। मैंने कहा, अल्लाह ये कह रहा है कि भाई मैं वो शरा हो जाए, खरीदो फरोख्त। मैंने कहा, मैं एग्री हूं। कहा, नफ्स दे दो, मर्जी, मरादातिल्लाह, सारी मर्जियां ले लो अल्लाह की। शबे हिजरत अली ने नफ्स दे दिया अपना और अल्लाह की मर्जी ले ली। अब रजी अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि मर्जिया तो अली को दे दी अल्लाह ने, इसे राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा, है ना। अब भाई ये सुबह हो गई, रात भर काफिर मुहासरा करते रहे।
अब हिम्मत करके वो दाखिल हुए। अबू लहब वगैरह इस तरीके के जो बड़े बड़े काफिर थे, अबू जहल, अबू लहब वगैरह, ये दाखिल हुए। अब गौर से देखा, उन्होंने कहा कपड़े वही, चादर वही, अंदाज वही है। कपड़े वही, चादर वही, अंदाज वही है। सोता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है, सोता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। जैसे ही किसी ने चादर को हटाया, अंगुष्ठ बदंदाम थे सब मक्का के काफिर। सोया तो ये मोहम्मद था, ये जागा तो अली है। उन्होंने कहा ये जब सोया तो मोहम्मद था, अब जो ये देखा जा रहा है ये तो अली है। अब जल्दी से पीछे वालों से कहा वो मर्जिए यजदान था, ये कहरे जली है। वो मर्जिए यजदान था, ये कहरे जली है। सुनते हैं कजा इसके महल्ले की गली है, सुनते हैं कजा इसके महल्ले की गली है। और अहबाब अगर जान बचानी है तो भागो, अहबाब अगर जान बचानी है तो भागो। तुमने जिसे समझा था मोहम्मद, ये अली है। मताए शौक को खुद से जुदा नहीं करता, मताए शौक को खुद से जुदा नहीं करता। वो अपने दिल पे कभी ये जफा नहीं करता। और अली का जिक्र एक ऐसी नमाज है जिसको कज़ा के वक्त भी मोमिन रुक गया रूदादे औसाफे जली कहते हुए, रुक गया रूदादे औसाफे जली कहते हुए। क्यों झिझकता है वली को तू वली कहते हुए। और जब उसे मौलाए कुल तस्लीम करता है तो फिर मौत क्यों आती है तुझको या अली कहते हुए। मौत क्यों आती है? हालांकि ये तो नाम ऐसा है कि अगर मरने वाला ले ले तो जिंदगी मिल जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये चादर, देखिए चादर की बात हो रही थी ना, फातिमा की चादर, नबी की चादर और गैबत की चादर। ये चादरें अजीब हैं। और चादर ही का मरहला था कि जिसने चादर की अजमत को उजागर किया उसकी बेटियों के सरों से चादरें छीन ली सारे। आज 6 मुहर्रम की शब लग गई है, 4 शबें और रह गई उस मुसाफिर की जो मेहमान बना हुआ है। और आज एक ऐसे बच्चे के मसाइब हैं, एक उजड़ी हुई माँ रबाब। आप शबे आशूर पढ़ते हैं ना, सलाम मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का बयान। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी, अभी तो सीने में एक आग सी लगी होगी।
न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, ऐ बीवी तुम्हारी गोद भी उजड़ी है, मांग भी उजड़ी। करबला में हर बीवी उजड़ी है। अगर किसी बीवी की मांग उजड़ी है तो गोद सलामत रही है, किसी की गोद उजड़ी है तो मांग सलामत हुई है रही है। लेकिन रबाब ऐसे उजड़ी कि उसकी गोद भी उजड़ गई, मांग भी उजड़ गई। दो ही बच्चे थे रबाब के, एक सकीना, एक अली असगर। अली असगर को करबला में छोड़ा, सकीना को कैद खाने शाम में छोड़ के रबाब चले। वारिस को भी करबला में छोड़ दिया। हाँ ज़ादारो, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं। अगर बच्चा भूखा रोता है, रात के अंधेरे में भी रोए तो माँ का कलेजा तड़प जाता है, जल्दी से उसकी गिज़ा की तलाश में निकल जाती है, जल्दी से उसे दूध पिलाने लगती है। लेकिन हाय रबाब, रबाब के बच्चे के सदके में आपके बच्चे सलामत रहे। वो अजीब बच्चा था कि उसका झूला तो वीरान हो गया, लेकिन आज जो माँ झूले को पकड़ के दुआ मांगती है तो असगर के झूले से जरूर उसको राहत मिल जाती है। हाँ मज़ादारो, इसलिए सबसे छोटा मुजाहिद है ये करबला था, जो अपने पैरों से मक्तल में नहीं जा सकता था। हमारे हिंदुस्तान में जब जुलूस बरामद होता है तो आज भी बहुत से मकामात ऐसे हैं कि जहां जुलजना जब बरामद होता है तो काफिर औरतें बर्तनों में दूध लेके आ जाती हैं। देखिए बसाई पढ़ने की चीज नहीं है, तसव्वुर उड़ाता है, तसव्वुर उड़ाता है। जिस दिन में इस दूध पीते हुए बच्चे की मोहब्बत है, एक गरीब मां पुरसा लेने के लिए आई है। रबाब को पुरसा देना है, उसके चश्मा है बच्चे अली असगर का, और रो ऐसे जैसे फातिमा कहती है। ये दिन रोने के दिन है, ये दिन गिरिया के दिन है, फातिमा को उसके लाल का पुरसा देने के दिन है। अगले साल जो जिंदा रहेगा वो अली असगर को पुरसा देने के लिए आएगा। ये सोच के रोइए कि पता नहीं अगले साल जिंदगी मिले या ना मिले। हाँ ज़ादारो, औरतें, काफी औरतें अपने बर्तनों में दूध लेके आती और आने के बाद दूध को घोड़े के कदमों में डालती। जब उनसे पूछा जाता है कि ये अमल तुम क्यों करती हो, तो उन औरतों का एक जवाब होता है, हमने ये सुना है कि करबला में बाबा हुसैन का एक दूध पीता हुआ बच्चा था। जालिमों ने उसे भी एक कतरा आब नहीं दिया। ये दूध हम अली असगर के नाम से डालते हैं, काश हम करबला में होते तो हुसैन का दूध पीता हुआ बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद ना किया जाता। अल्लाह अकबर। आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी काफिर औरतों को इतना एहसास है कि काश हम करबला में होते तो हुसैन के बच्चे को भूखा और प्यासा शहीद ना होने देते। अरे वो कैसे कलमा पढ़ने वाले थे। कोई गम न दे सिवाय में आले मोहम्मद के। अल्लाह आपको आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह, यही हक है रोने का, यही गिरिया की, यही रातें रोने के लिए है। हाँ ज़ादारो, तारीख कहती है कि हर माँ अपने बच्चे को सामने बिठा के वसीयत और नसीहत कर रही थी, और एक माँ रबाब अली असगर के नन्हे से झूले के पास बार बार खड़ी होती, छोटे से चेहरे को देख के असगर की तरफ देख के कहती, काश तू भी जवान होता, तू भी अपने पैर से चल के मख्तल में जाके शहीद होता। लेकिन मेरे बेटे तेरा बचपना है, मैं भी फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू होती,
अगर तू अपने पैरों से मख्तल में जाता जंग करने के लिए, हुसैन का बेटा है, अपनी माँ की गुफ्तगू को सुन रहा है, शायद जबाने में जबानी में कह रहा हो, ए अम्मा मैं अपने पैरों से नहीं जा सकता, अरे कम से कम अपने बाबा की गोद में मख्तल में तो जा सकता हो। अम्मा आप शर्मिंदा नहीं होगी, दादी से आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा अली असगर। अम्मा देखना मैं कैसे मख्तल में जाता हूं। जमाने में जबानी में असगर कहते चले गए। एक माँ हसरत भरी निगाह से बच्चे को देखती, बार बार झूले के करीब आती, काश तू जवान होता बेटा। भाई जब छोटे होते हैं ना तो बहनें ज्यादातर भाइयों के करीब रहती। हुसैन की बच्ची सकीना बार बार झूले के पास आती और अली असगर को देखती। आशूर के दिन सकीना का आलम यह था कि असगर प्यासा है 3 दिन का। देखिए पानी में जो मछली रहती है, पानी को जब मछली से निकाला जाता है तो उसकी 3 कैफियतें उसमें तारी होती है। पहली कैफियत ये होती है जब पानी से उसे निकाल दिया जाए, खुश्की में डाल दिया जाए तो पहले वो तड़पती है, और दूसरी कैफियत जब तड़पना कम होता है तो वो हिचकिए जैसे लेती है, और तीसरी कैफियत कि जब आखिरी वक्त होता है तो कभी आंख खोलती है मक्खी और कभी बंद कर लेती है। ये तीनों कैफियतें अली असगर पे तारी हुई। सकीना ने देखा कि मेरा भैया प्यासा तड़प रहा है, दौड़ती हुई अब्बास के खेमे में गई। ए चाची, अरे मेरा चचा कहाँ है, मेरा असगर प्यासा है, मेरा असगर प्यासा है। अब्बास खेमे में नहीं है। अल्लाह अकबर। अपने भाई की कैफियत देख के सकीना तड़प रही है। चाची मेरा भैया असगर तड़प रहा है। फिर असगर के करीब आके खड़ी हो गई, असगर को देखती रही। जब कुव्वत खत्म हुई तड़पने की तो अब देखा कि असगर हिचकी ले रहा है, असगर हिचकी ले रहा है। फिर दौड़ती हुई चाचा के खेमे में दाखिल हुई। ए चाची, अरे मेरा असगर मर जाएगा। जी मेरा असगर मर जाएगा। चाचा कहाँ है? 9 मरतबा खेमे में दाखिल हुई है सकीना, अब्बास पहरे पे है। तारीख कहती है कि इस नन्ही सी जान, नन्हे से बच्चे, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं, सलाम उस अली असगर पर, सलाम रबाब की आगोश पर। हमारी हजारों माए इस रबाब पे कुर्बान हो जाए जिसका दूध पीता हुआ बच्चा रोजे आशूर इस तरह तड़प रहा है कि जैसे मछली तड़पती है। अब असगर में तड़पने की कुव्वत नहीं थी। अब बार बार असगर कभी मुट्ठियों को बंद कर लेता है, कभी मुट्ठियों को खोल लेता है। सूखी हुई मुट्ठियां है, असगर की बार बार मुट्ठियां बंद होती है। प्यास को जब्त कर रहा है, कहां तक ये नन्हा सा बच्चा जब्त करे। उधर कुर्बानियों का बाजार गर्म हो गया, कुर्बानियां होती रही, असगर गहवारे में तड़पता रहा। आंख कभी बंद करता है, नन्हा सा बच्चा है, और असगर को शायद ये महसूस हो रहा होगा कि अब मैं मख्तल में नहीं जा सकता। लेकिन जहरा का लाडला जब मख्तल में गया और एक आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यनसुरना, हल मिन मुगीज़िन युगीज़ुना,